समय में राज्यसभा सांसद गीता साहू ने आज डाक बंगले में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। काफ़ी भीड़ थी, लोगों को विश्वास था कि वो उनकी बात को सुनेंगी और समस्या का निराकरण करेंगे। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जो पीड़ित आ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुने, पीड़ित बार बार न भटके, बार बार चक्कर न लगाएं और खासकर किसान लोग किसी भी प्रकार से परेशान न हो, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी की पहल यही है कि उनके किसान सुरक्षित और व्यवस्थित रहें। इसलिए किसानों को जो खाद लेने या देने में भी परेशानी हो रही है उनकी भी समस्या का निराकरण हो और जो राजस्व के मामले हैं उस पर भी कार्रवाई हो और निस्तारण हो। चकबंदी से लेकर सभी विभागों में उन्होंने यही अपनी अपील की है, प्रशासनिक व्यवस्था सही बनी रहे, सरकार के नियम और कानून जो बनाए गए हैं उनकी छवि को धूमिल न किया जाए। अगर जिसके पास पक्का मकान नहीं है एसडीएम विधुना, ग्राम सभा सीओ विधुना है और वो पहले से भी काबिज है, हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष कि पीएम मोदी आदर्श मिश्रा जी यही है कि हर विधुना के चेयरमैन होनी चाहिए। अरे वही ब्लॉक प्रमुख न्यायालय के मामले को भी लेकर उन्होंने कहा आदर्श कोई ठाकुर भी मामला अगर न्यायालय से है तो के उस पर भी दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए, उसके बाद ही फैसला किया जाए। आशीष जी, अमित मिश्रा जी, और धीरेन बताया जी, ऋषि किसी भी पांडे प्रकार जी से और यहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी सभी और इधर इस साइड में सभी हमारे हमारा मिशन है पीएम मोदी और सीएम योगी यहाँ पर सभी उपस्थित और यहाँ सामने वो लोग बैठे जो जिनकी कोई ना कोई समस्या रहती है वो भागते हैं, उनका निस्तारण नहीं होता है तो वो आए। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, मैंने कई प्रधानों को देखा कि प्रधान भी अपने साथ अपने कुछ लोगों को लेके आए जिनकी समस्या वो स्वयं निस्तारण नहीं कर सकते थे। मैं जान सकती हूँ कि चुनाव आपकी परीक्षा सबसे पहले आपकी आने वाली है, यहाँ सब हमारी माताएं और बहनें। जो भी मैंने पहले भी कहा कि समस्याएं जो यहाँ पर आती है उसका निस्तारण 80% हो जाता है, 20% वो रह जाती है जिसमें कहीं ना कहीं कोई न्यायालय में मामला चलता है। और न्यायालय जब मामला चलता है तो आप जानते हैं कि वो कोर्ट के माध्यम से ही निस्तारण होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एसडीएम साहब से मैं कहती हूँ कि न्यायालय में जो भी हो सकता है आप सुलझाएं, तो वो अपने अलग से लिख भी लेती है, मोबाइल में फोटो भी ले लेती है। और जो वैसे संबंधित दो विभाग के सीडीओ साहब आप नोट कर लेना, सिंचाई विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं आया और जल निगम आ गए, जल निगम के आ गए, तो 2-3 समस्याएं हैं। आप एक तो जल निगम वालों से मैं कहना चाहूँगी कि जिन गाँव में जल निगम के माध्यम से हर घर जल योजना के माध्यम से जहां गलियां खोदी गई थी पाइप डालने के लिए, अगर जो कहीं ऐसी भी गलियां अभी नहीं सही की गई हो तो वो सही कराइए। और इसके माध्यम से मेरे सामने बैठे प्रधान और सभी लोगों से भी मेरा आग्रह है कि मैंने कई जगह ऐसा देखा कि मैंने निकलती जहाँ टोटी लग गई है घर के बाहर पानी की, तो पानी का जो उपयोग है उतना ही पानी ले। मैंने देखा कि चुटकी खोल दी उसकी टोटी और पानी लेके चले गए, बट वो पानी बहता रहता है जिससे कि वो पानी का दुरुपयोग होता है। तो ये भी हम ही लोगों को चिंता करनी है। अगर जो सही बात तो ये है, ये कहा जाता है कि अगर जो हम सुधर जाए तो सारे कुछ सभी लोग सुधर जाएंगे। तो हमारी भी एक यही आग्रह है कि ये भी आप चिंता करना। और सच्चाई तो यही है कि अगर जो व्यक्ति अपने आप में सुधर जाए, अच्छी नीयत के साथ काम करे तो किसी के लिए परेशानी नहीं। अभी यहाँ मैं देख रही थी जितनी भी राजस्व से संबंधित समस्याएं आई हैं उसमें 30% वो समस्याएं हैं जो ग्राम सभा की जमीनों की है। तो जरा ये भी आप देखिए कि ग्राम सभा की जमीनें अगर जो आप चाहते हैं कि मैं ना करूं तो दूसरा भी ना करे, तो ये सोचो कि मैं भी ना करूं। अगर जो ग्राम और ऐसे व्यक्ति एसडीएम साहब, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आबादी की जमीन और बरसों से वो व्यक्ति रह रहा है, पहले झोपड़ी से आपको किसी तरीके से उसे पीएम आवास मिल गया है या
अपने खुद ही निजी पैसों से कमा के निर्माण कर रहा, तो उसको भी अगर जो जमीन नहीं है, कुछ लोग उसमें बाधा डालते, तो ऐसे लोगों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार का भी यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसके छत ऊपर ना हो। तो इसलिए ये आप लोगों का वीडियो साहब भी बैठे हैं, सभी लोग सीडीओ साहब, इस तरीके की चीजें ना हो पाए, और जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ सरकार की नीति और नियत स्वच्छ होने के कारण काम कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ और सोच नहीं रही, यही कह रही हूँ कि वो नीचे धरातल तक उसी दिशा में काम किया जाए जिस तरीके की सरकार की मंशा है। सहकारिता विभाग में बहुत समस्याएं आ रही हैं। सहकारिता विभाग में मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कुदरकोट में सचिव खाद नहीं बांट रहा था चेहरा देख के। तो कई किसानों ने मुझे फोन किया, और फोन करने के बाद मैंने कहा कि मैं बात करती हूँ। उसके बाद फिर एक फोन आया, तो मैंने कहा तुम अपने इसी फोन से मेरी बात कराइए जाके सचिव से। तो जब मैंने बात की तो वो मुझसे, मैंने कहा कि आप खाद किसानों को बांटिए, चेहरा देख के मत दीजिए। तो वो हमसे भी अभद्रता की बात कर रहा था कि मैं किसानों ही को बांट रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं राज्यसभा सांसद गीता साख हूँ। तब वो कहने लगा कि आप आधार कार्ड मेरे पे भेज दीजिए। 2 बार कहने के बाद फिर मैंने डीएम साहब से बात की, AR से बात की, और उसके चार्ज भी छिनवा दिए। कुछ लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि फर्जी इस तरीके की बात की, तो ऐसा नहीं है। मैं आपके यहाँ सहकारिता के आप बैठे हैं, तो मैं आपको सीधा निर्देश दे रही हूँ कि अगर जो किसी भी, आप सभी सोसाइटियों पे देख लीजिए, सभी समितियों पे देख लीजिए, किसानों का यही समय है जो गेहूं की रबी की फसल की बुवाई होती है, और सरसों भी आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी मेन चीज है गेहूं की बुवाई। गेहूं और आलू रखने का, लहसुन का भी यही समय है, किसानों को रखा जाता है। DAP की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यूरिया की भी आवश्यकता होती है। तो समय से ये चेहरा देख के ना बांटा जाए, नहीं तो देखिए फिर कार्रवाई होगी ठीक से। आप सभी आज ही आप चूंकि बांट रहे हैं नहीं कर, लेकिन आप वर्चुअल के माध्यम से आप सभी सचिवों को आप बैठक कर लीजिए। किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख रहे थे आपके सामने उसने कागज फाड़ के फेंक दिए, तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसानों की, मेरी सरकार की मुख्य वरीयता ये है कि गरीब किसान कल्याण के लिए ही काम किया जाए। तो जब किसान ही परेशान होंगे तो हम लोग कहाँ से सक्षम होंगे। और मुझे लगता कि आप सब लोग अधिकारी, चाहे यहाँ बैठे हो, सामने बैठे, सभी का बैकग्राउंड किसान से है, सभी की जमीन गांव में है, सभी के माता पिता या सास ससुर सब किसान से ही संबंधित है। तो सभी लोग किसानों के लिए भी आपसे सीधा निर्देश है कि किसानों को किसी चीज के लिए दिक्कत ना की जाए। रही बात सोलर लाइट के लिए, मेरी एप्लीकेशन आई है मेरे पास, मैं आपको बता दें, जो पहले इस समय की लग रही है, आने वाले समय में जब मेरी किस्त आएगी मई में, उसके बाद ही मिलेगी। एप्लीकेशन मैंने ले ली, रख ली है, लेकिन आगे आने वाले समय में तभी देंगे हम। और आए हुए सभी लोगों को आप भी अच्छी नीयत से काम करें। आप सब लोगों, जिस तरह मुझे खुशी हो रही कि बहुत लोग यहाँ जो बैठे हैं वो किसी न किसी को, जो वो गरीब लोग हैं जो आ नहीं सकते, अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, आप लोग लेके आते हो उनको यहाँ तक उनके निस्तारण के लिए। तो ये आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सरकार की सीधी मंशा है कि काम करिए। और एक चीज और है कि आप लोगों को भी, हम लोगों को सीखना, मैं तो सीखी, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का आपने सीखा होगा। उन्होंने, उनका एक चीज सीखना चाहिए, समर्पण। उन्होंने जिस तरीके से समर्पण के साथ, जिस तरीके से देश और प्रदेश में 140 करोड़ जनता के, यहाँ 25 करोड़ जनता की उत्तर प्रदेश में, योगी जी जिस तरीके से काम करने के लिए उनका कदम हमेशा आगे रहता है, तो इसी तरीके से हम सब लोग मिलके उनके साथ समस्याओं का समाधान करके सरकार द्वारा योजनाओं को नीचे तक उतारने का काम करेंगे, तो वही समर्पण हम लोगों में भी आएगा। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, इतना समय निकाल के यहाँ बैठे इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। मैं भी आपको बधाई देती हूँ, और ये इसी तरीके का आप इसमें हम लोगों को बनाए रहिए। और जो भी जो समस्या राजस्व से संबंधित है, इसके लिए मैं फिर कहती हूँ कि राजस्व की अब की बार कम समस्याएं आई हैं।
नहीं पहले राजस्व की बहुत आती थी, अब की बार राजस्व की कमाई चकबंदी की ज़्यादा आई, सहकारिता की ज़्यादा आई। तो आप लोग भी चकबंदी के एसओसी साहब, आपसे भी मेरा यही है कि जो भी समस्याएं जिस स्तर की है समस्याएं, वहाँ तक आप बैठ के उनको बता के इनका समाधान कराइएगा। और आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।